एक्सरसाइज 9.1 में ही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को। इससे पहले की वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा है। आज क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन में देखिएगा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया इंस्टॉल करने का 2 स्लाइड्स चिल्ड्रंस के लिए फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years बिलो चिल्ड्रन के लिए शी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड्स हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। देखिए यहाँ पे 2 केसेस हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, इन्होंने एक स्लाइड जो प्लान किया है उसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर। देखिएगा फर्स्ट केस में हाइट है 1.5 मीटर, इट इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, जो ये इंक्लाइन हो रहा है एंगल ए बी सी, ये आपका क्या है 30 डिग्री। केस फर्स्ट में, जो कि छोटे बच्चों के लिए है बिलो एज ऑफ द 5 years। आपको फाइंड क्या करना है, इन ईच केसेस लेंथ ऑफ द स्लाइड्स आपका यही होगा, यानी आपको ये L फाइंड करना है। तो वी नो दैट दिस इज द परपेंडिकुलर और ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन जो होता है वो होता है किसका, साइन का। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 30 की वैल्यू 1/2, BC 1.5 एंड AC L1। क्या लेट किया मैंने L1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। L1 इक्वल टू 1.5 इंटू 2, L1 इक्वल टू 3 मीटर। देखिए कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया था 2 तरीके की स्लाइड्स के लिए। पहली स्लाइड थी जो बिलो द 5 years चिल्ड्रेन, इसके लिए हाइट इन्होंने 1.5 रखा था, और जो स्लाइड्स ग्राउंड से बना रहे थे 30 डिग्री। तो आपको स्लाइड्स की लेंथ बतानी थी, तो हमने इस फिगर को ड्रा किया, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। P/H का रिलेशन है तो साइन का होता है या तो कोसेक का होता है। तो हमने साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, BC 1.5, AC L1 लेट किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L1 इक्वल टू 1.5 इंटू 2, यानी L1 इक्वल टू 3 मीटर। दिस इज द केस फर्स्ट। नेक्स्ट है केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या हुआ है, हाइट 3 मीटर कर ली, हाइट 3 मीटर। देखिए एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये आपके पास इंक्लाइंड एंगल क्या होगा 60 डिग्री, और आपको इसकी स्लाइड की लेंथ L2 बतानी है। तो यहां भी आप इन ट्रायंगल PQR साइन 60 इक्वल टू QR अपॉन PR। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, QR 3, PR L2। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, √3 L2 इक्वल टू 6, L2 इक्वल टू 6 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो L2 इक्वल टू 6 √3 अपॉन 3, L2 इक्वल टू 2 √3 मीटर। √3 की वैल्यू 1.732 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आपका निकल आएगा L2 की वैल्यू 2√3 मीटर। ये दोनों केसेस में स्लाइड्स की लेंथ आपको निकल गई। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। देखिएगा क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा क्लियरिटी कम दिख रही हो, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। आपके पास बुक सही अवेलेबल, उससे आप क्वेश्चन क्लियर देखिए, सोल्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका काइट से रिलेटेड है, पतंग जो आप बहुत उड़ाते हैं। उसमें है क्या, वैसे प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिएगा फिगर समझिएगा, ये ग्राउंड है, यहां पर इससे 60 मीटर अबव यहां पर आपकी काइट है। 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। स्ट्रिंग मतलब जो धागा है ये इस तरीके से अटैच्ड है काइट से, टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से टेम्पररी क्या है, टाइट है, टाइट है एकदम से, इसलिए टाइट है जिससे इसमें कोई भी वो ना ले सके। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहां से जो इंक्लिनेशन है दिस इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसका मतलब ये हुआ आपको ये फाइंड करना है, AC। तो आप इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। दिस इज द सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वैल्यूज याद होंगी तो आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन का, तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, साइन 60 √3 अपॉन 2। BC का मतलब 60 और AC हमने L ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 L इक्वल टू 120, L इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब L इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या आएगा, 120 √3 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 40 √3 मीटर। तो आपको √3 की वैल्यू रख दीजिए, L इक्वल टू 40 √3 का मतलब 1.732 मीटर। आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकल आएगी 40 इंटू 1.732 मीटर। ये हुआ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया। देखिए है क्या, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव, ठीक है। देखिएगा 60 मीटर एबव है ग्राउंड के, हाइट 60 मीटर एबव, ये काइट की पोजीशन है जो कि 60 मीटर एबव है द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइट। यहां जो स्ट्रिंग अटैच है वो टेम्परली टाइट है, जिसकी लेंथ हमें L है और ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है। तो ये आपको परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। आपको हाइपोटेनियस चाहिए, परपेंडिकुलर गिवन है और ये एंगल गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, साइन। साइन 60 इक्वल टू BC अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, BC 60 अपॉन L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3L इक्वल टू 120, L इक्वल टू 120 अपॉन √3। इसको हमने रेशनलाइज कर लिया, 120 √3 अपॉन 3 इक्वल टू 40 √3। 40 इंटू √3 की वैल्यू 1.732। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टॉप ऑफ ए टावर इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए ये एक टावर है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस यहां से फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर है, और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री। A, B, C. Find the height of the tower. This is the tower height h. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हाइट आपके पास h है और ये डिस्टेंस 30 है, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है विद स्टूडेंट्स? tan थीटा का। तो यहां पर हम tan लगा देंगे। ये कितने आसान क्वेश्चंस हैं और 4 मार्क्स देते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर h और AB की वैल्यू 30, √3 h इक्वल टू 30, h इक्वल टू 30 अपॉन √3। तो ये आ जाएगा 30 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड √3 एंड √3, h इक्वल टू 30 √3 अपॉन 3, h इक्वल टू 10√3 मीटर। आपकी हाइट क्या आ गई? 10√3 मीटर, जो आपको फाइंड करना था। और आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं। 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, तो फाइनल आंसर आपका 17.32 मीटर भी हो सकता है। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy standing at a some distance from a 30 meter tall building। क्वेश्चन समझिएगा, ये एक बिल्डिंग है whose height is 30 मीटर, some distance पर, इसे कुछ डिस्टेंस पर a tall boy 1.5 मीटर, बॉय AB है, इसकी हाइट 1.5 मीटर। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। आइज इसकी यहीं पर होंगी और इससे बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कितना हो जाता है? इंक्रीज 60 डिग्री। यहां कहीं पर ये आ जाता है, सपोज दैट A डैश और ये B डैश। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। इंक्रीज 30 to 60 वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर वो टुवर्ड्स जाता है। तो ये सपोज दैट ये डिस्टेंस हमने क्या लेट कर ली? x। AB, ये C ले लिया मैंने, ये D ले लिया और ये E ले लिया। ये x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने y लेट कर लिया। ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगा, और ये टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर। फिगर समझिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब बिल्डिंग 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक स्टूडेंट्स है जिसकी हाइट, स्टूडेंट्स है बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। इसके आई से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 से 60 डिग्री जब वो बिल्डिंग की ओर ट्रेवल करता है, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वॉक कर रहा है, वो आपको फाइंड करनी है। क्लियर? देखिएगा, ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा। ये पूरी 30 हाइट थी, तो ये क्या आ जाएगी? 28.5 मीटर। क्लियर? ये आपका आ जाएगा। सपोज दैट इन ट्रायंगल फर्स्ट वी टेकन
ए डैश डी ई tan 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू DE परपेंडिकुलर अपॉन A डैश D। tan 60 की वैल्यू √3, DE की वैल्यू 28.5 और A डैश D हमने y लेट किया है तो ये y आ जाएगा √3y इक्वल टू 28.5, y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। रेशनलाइज इट, y इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। तो y की वैल्यू 3 9 जा 9.5 √3। तो हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू 9.5 √3। बट वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या चाहिए, x चाहिए। अब इसके लिए इन ट्रायंगल, आप होल ट्रायंगल में बात करिएगा, इन ट्रायंगल ADE देखते हैं। इन ट्रायंगल ADE कैसे होगा, इन ट्रायंगल ADE tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन AD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, DE की वैल्यू 28.5 और AD की वैल्यू क्या है पूरी, दिस इज x एंड y मीन x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस y इक्वल टू 28.5 √3। x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस y। x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। x इक्वल टू फाइनली 28 माइनस 9.5 कैंसिल, 18 माइनस 9 7, 17 √3 मीटर। ये आपका x आ जाएगा। √3 की वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो आपको कितनी डिस्टेंस वॉक किया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।